Hello everyone, welcome to What and Let. In this video, we are going to discuss the machines part 3. Okay, some questions हम लेने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन उनको देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडक्शन मोटर कैन बी सेड एनालॉगस टू. याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर. इसका आंसर ट्रांसफार्मर क्यों है? क्योंकि इंडक्शन मोटर की जो इक्विवेलेंट सर्किट होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली एनालॉगस टू ट्रांसफार्मर. ओके, बस इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है. ट्रांसफार्मर में, इंडक्शन मोटर में मूविंग पार्ट होता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो लोड करंट इन इंडक्शन मोटर इज 10 to 20% ऑफ फुल लोड करंट एंड द नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज 2 to 6%. ये बात सच है. दिस इज ट्रू. क्यों है ऐसा? क्योंकि एयर गैप जो होता है, याद रखिएगा आप कि एयर गैप इन इंडक्शन मोटर is more than the transformer. Okay, so फ्लक्स रिक्वायरमेंट, जो हमें फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारा फ्लक्स लीक हो जाएगा उसमें, क्योंकि एयर गैप ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो बी मोर. इस वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो नो लोड करंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इन द केस ऑफ इंडक्शन मोटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखें. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज वेरी लेस ड्यू टू. अभी मैंने वही बात डिस्कस करी है. यहां आंसर क्या है? म्यूचुअल फ्लक्स हैविंग लो रिलक्टेंस आयरन कोर. ठीक है, यहां पर एयर गैप कम होता है. या देखिए लो रिलक्टेंस पाथ होगा. ठीक है, लो रिलक्टेंस अगर पाथ है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी, फ्लक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो लो हो जाएगी. ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे. इस वजह से नो लोड करंट इन द ट्रांसफार्मर वो कम रिक्वायर्ड होती है. द नो लोड करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर इज हाई ड्यू टू. ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? लॉन्ग एंड हाई रिलक्टेंस पाथ बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. इसका मतलब कि अगर रिलक्टेंस पाथ ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स की जो रिक्वायरमेंट है, फ्लक्स रिक्वायरमेंट वो हाई हो जाएगी. ये याद रखेंगे. कैसे भी पूछा जाए, तीन तरह से क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको, किसी भी तरह से पूछा जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आराम से दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोटर ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर कैन नेवर अटेन सिंक्रोनस स्पीड. ये बात तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि ये बात ट्रू है. ठीक है, ये ट्रू क्यों है? क्योंकि अगर देखिए एनआर रोटर स्पीड जो होगी वो हमेशा लेस देन एनएस होगी. ये होता है अगर एनआर, ठीक है, याद रखिएगा ये बात कि इफ एनआर इज इक्वल्स टू एनएस, इफ एनआर इक्वल्स टू एनएस, ठीक है, देन फ्लक्स कटिंग जीरो हो जाएगी. फ्लक्स कटिंग जो होगी वो जीरो हो जाएगी. और जैसे ही ये जीरो हुआ, ठीक है, तो नो टॉर्क डेवलप होगा. कोई टॉर्क डेवलप होगा ही नहीं. नो टॉर्क विल बी डेवलप्ड. ये चीज आप याद रखेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2-3-phase इंडक्शन मोटर्स ए एंड बी, दो अलग अलग इंडक्शन मोटर हैं, आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट मोटर ए हैज लार्जर एयर गैप. याद रखिएगा, ए में क्या है? जो एयर गैप है वो ज्यादा है और बी में एयर गैप कम है. ठीक है, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है. विच मोटर विल हैव मोर नो लोड करंट. देखिए एयर गैप ज्यादा होगा, फ्लक्स की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो ज्यादा होगी, तो इसका मतलब जो आई नॉट है, नो लोड करंट, वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी इन द केस ऑफ ए. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए पार्ट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3-phase इंडक्शन मोटर ए एंड बी आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट except that motor A has larger air gap than motor B. Which motor will have poorer power factor? देखिए सेम क्वेश्चन जैसे हमने पिछला देखा था
यहां पर वही चीज बोल रहे हैं कि ए में एयर गैप जो है वो ज्यादा है, इन द केस ऑफ बी एयर गैप कम है। ठीक है, एयर गैप ज्यादा होगा तो फ्लक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, फ्लक्स रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट जो चाहिए वो ज्यादा होगी, इसीलिए नो लोड करंट भी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं कि पावर फैक्टर पुअर क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आंसर तो आपका ए पार्ट है, ए पर क्यों है इसको देखते हैं। तो देखिए अगर हम ए के लिए बनाते हैं, ए के लिए हम फेजर डायग्राम बनाएं, तो देखिए फेजर डायग्राम बनाएंगे आप, यहां लेंगे फाई। ठीक है, आप जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो 90 डिग्री लैग करता है। हमने यहाँ पे E1 यहाँ E2 लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि हमने ये माना है कि मान लीजिए N2 ग्रेटर देन N1 है, सो E2 ग्रेटर देन E1 है। और यहां से अगर हम नो लोड की बात कर रहे हैं, नो लोड की बात कर रहा हूं मैं, नो लोड का फेजर बन रहा है ये, तो V1 इक्वल्स टू माइनस E1 होगा। IC मान लीजिए जो है वो सेम है। अब देखिए यहां पर एयर गैप ज्यादा है ए में, तो IM ज्यादा होगा। इसको अगर हम पैरेललोग्राम से ऐड करेंगे, जरा ऐड करिए, तो देखिए आई नॉट जो मिलता है आपको, मान लीजिए ये आई नॉट है, आई नॉट क्या है आपका? सप्लाई करंट है इन केस ऑफ नो लोड, और V1 क्या है आपका? वोल्टेज है। तो मान लीजिए ये जो एंगल आया वो आया आपका क्या? फाई ए मान लेते हैं। ठीक है, फाई ए एंगल हो गया। और इन केस ऑफ बी अगर हम लेते हैं, जरा देखिएगा यहां पर अगर हम फेजर डायग्राम बनाए, मान लीजिए फाई है, ये सारी चीजें सेम होंगी। ये मान लीजिए E2 है, ये E1 है, ये V1 इक्वल्स टू माइनस E1 है। IC सेम रहने दीजिए। IM इस बार हम छोटा लिया है, क्यों? क्योंकि एयर गैप छोटा है, तो हमने IM यहां ले लिया। जरा देखिए यहां से आप देखेंगे तो जो I नॉट मिलता है वो कम मिलता है, और एंगल उसका इस बार कम मिलेगा, फाई बी। ठीक, तो यहां आप दे सकते हैं कि फाई ए जो है आपका वो ग्रेटर देन फाई बी है। ठीक है, अब जानते हैं कॉस में उल्टा होता है, अगर ये एंगल बड़ा हो, ठीक है, तो कॉस लगाने पे जो वैल्यू आती है वो छोटी हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे कॉस फाई ए करेंगे, ठीक है, तो वो छोटा हो जाएगा कॉस ऑफ फाइव बी से। इसका मतलब ये जो पावर फैक्टर आया वो क्या है? पुअर है। तो इस तरह से अगर एयर गैप ज्यादा है, फ्लक्स रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आई एम ज्यादा है, आई नॉट ज्यादा है, तो जो एंगल बनता है वो ज्यादा आएगा। किससे? V1 से। सप्लाई वोल्टेज V1, नो लोड करंट जो उस समय टोटल करंट है, नो लोड है, दैट इज आई नॉट, उसका एंगल ज्यादा होगा, तो कॉस फाइव कम आएगा, और जिसकी वजह से पावर फैक्टर क्या होगा? पुअर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकली आप इसको दे सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज। तो याद रखिएगा आरएमएफ का मतलब होता है, अगर हम आरएमएफ वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से मूव करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट्थ का बी पार्ट NS। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अभी हमने बात करी थी स्पीड की, ओके, स्पीड क्या थी? NS। और डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ओके, इसका आंसर क्या होगा? ए पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये बात सच है या झूठ है? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। यह चीज याद रखिएगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमेशा सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ओके, बिकॉज ये आगे आप नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज एयर गैप फ्लक्स, जो एयर गैप फ्लक्स होता है, एयर गैप फ्लक्स एंड रोटर MMF and rotor MMF produce electromagnetic
torque in the direction of rotating magnetic field, rotating magnetic field। तो ये बात आप याद रखेंगे। ओके, सो दीज आर दी क्वेश्चंस जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन योर एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।